ये कुछ तस्वीरें आपने देखी, कुछ सेकंड्स ही अभी ये तस्वीरें आपको दिखाई हैं, लेकिन पूरी तस्वीरें आप अभी इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से आपके नेता हैं कि आपके लिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कभी कभार मुद्दतों बाद कोई ऐसा प्रोटेस्ट देखने को मिला है जहां सभी पार्टी जो हैं एकजुट होकर प्रोटेस्ट कर रही हैं सरकार की मनमानी के खिलाफ, बिजली विभाग के खिलाफ। क्योंकि अभी आपको पता है यहाँ पर जो बिजली के बिल हैं, किराए बढ़ा दिए गए हैं, लोगों के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो ऐसे में बनी में भी आज एक प्रोटेस्ट रखा गया, ऑल पार्टी प्रोटेस्ट, जिसमें सभी पार्टीज ने हिस्सा लिया। लेकिन उस प्रोटेस्ट के दौरान जनता की बात रखने के अलावा राजनेताओं को एक माइक सबसे ज़्यादा प्यारा लगा। वो माइक इसलिए, उस माइक की अहमियत इसलिए ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता कहना चाह रहे थे कि मैं सबसे ज़्यादा बोलूं, और कांग्रेस की जो डीसीसी कठुआ की जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका कहना था कि मैं ही पब्लिक के सामने सब कुछ बोल दूं। जो भी मेरे मन में, जो राजनेताओं के दिल में होता है कि किस तरह से उन्होंने भाषणबाजी करनी है, बयानबाजी करनी है, वो करें। लेकिन जो मुद्दा था, मुद्दा वही रहा। आपस में लड़ाई हो गई कांग्रेस और बीजेपी नेताओं की। ये वीडियोस आपकी स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं, ये दरअसल बनी के आज के ही हैं। आज एक प्रोटेस्ट रखा गया था, ऑल पार्टी प्रोटेस्ट जो है बनी में रखा गया था। और इस प्रोटेस्ट के दौरान माइक को लेकर, आप दोनों वीडियोस देखिए, माइक को लेकर ही पूरा विवाद हुआ। पहले जो काजल राजपूत हैं, वो जनरल सेक्रेटरी हैं डीसीसी कठुआ की, वो माइक पर बोल रही थी। तो उस समय जो बीजेपी नेता हैं, उन्होंने कुछ कहा। पहले जो आपस में काफ़ी गहमा गहमी होगी, बात नौबत यहाँ तक आ गई, दोनों में हाथापाई तक होने की नौबत आ गई थी। वो तो भला हो, पुलिस का सब इंस्पेक्टर बीच में आ गए और उन्होंने उन दोनों को रोका। फिर उसके बाद जब उत्तम चंद, बीजेपी के जो नेता हैं, फॉर्मर सरपंच भी इनको बताया जा रहा है कि ये पूर्व में सरपंच रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं उत्तम चंद, जब इनके पास माइक आया तो फिर दूसरी वीडियो में आप देखेंगे कि काजल राजपूत जो हैं वो इस तरह से माइक को झपटने गई हैं, या फिर वो अपनी तरफ से जो बीजेपी के जो नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, उनकी तरफ किस वजह से वो इतना गुस्से में दौड़ी हैं या माइक झपटने के लिए दौड़ी हैं, ये तो अब वो ही खैर सही मायने में बता सकती हैं कि आखिर उसकी सच्चाई क्या है। लेकिन इस वीडियो को देखकर ज़रूर इतना आज एक चीज़ साबित हो रही है कि जम्मू कश्मीर में जो ये कहा जा रहा है कि बाबूशाही, नौकरशाही जम्मू कश्मीर में बहुत हावी हो चुकी है। नेता लोग, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, पीडीपी, एनसी, किसी के भी, अपनी पार्टी, किसी भी पार्टी के हों, उनका ये आरोप लगातार रहता है कि यहाँ पर बाबूशाही, नौकरशाही हमारी बात नहीं सुनती है। लेकिन बात सुनेंगे कैसे? क्या इस तरह से बात सुनेंगे? आप मुद्दतों बाद आपने पब्लिक के हित में आवाज़ उठाने के लिए आप एक प्लेटफॉर्म पर आकर आपने प्रोटेस्ट करना चाहा, लेकिन वो प्रोटेस्ट आपकी आपसी लड़ाई बन गया एक माइक के पीछे। क्या इस तरह के नेता आपके मसलों को सुलझाएंगे? आप भी समझिएगा। हालांकि कांग्रेस ने ये आरोप लगाए हैं कि उनकी जो महिला नेता हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं डीसीसी कठुआ की, उनके साथ मैन हैंडलिंग की गई है, अब्यूज़ किया गया उन्हें। और क्या पता अब कांग्रेस ने इस पर कोई एफआईआर जो है वो, या फिर कोई कंप्लेन, शिकायत जो है वो दर्ज करवाई है एफआईआर के लिए या नहीं। क्योंकि हमने काजल राजपूत से बात करने की कोशिश की, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। हमने बाकायदा उनको मैसेज भी किया, अभी तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। जब तक मैं खबर कर रहा हूँ, 7:40 हो रहे हैं, मैं खबर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। हाँ, इसके बाद हमने पुलिस एसएचओ जो हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की, और उन्होंने हमें ये बताया कि अभी तक मेरी नॉलेज में कोई इस तरह की शिकायत जो है कांग्रेस महिला नेता द्वारा नहीं करवाई गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या आपके नेता ऐसे होने चाहिए? इस तरह से आप इन बाबू
लोगों के खिलाफ जिन पर आप आरोप लगाते हैं कि वो मनमानी करते हैं, तानाशाही करते हैं, इस तरह से आप इनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, इस तरह से आप पब्लिक के हित में आप जाएंगे। क्योंकि ये जो गहमा गहमी है ना, ये बहुत कुछ बता रही है कि कभी कभार आप लोग एक प्लेटफॉर्म पर आए, चलिए कम से कम कोई पब्लिक का ऐसा मुद्दा सामने आया जिस पर आप लोग इकट्ठा हुए, लेकिन वहाँ पर भी एक माइक आपके बीच इतनी गहमा गहमी कर देता है कि वहाँ पर नौबत थप्पड़ तक आ जाती है। अगर आपके बीच कोई ना आता तो ये थप्पड़ चल जाते दोनों नेताओं के बीच में, महिला नेता और बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता जो दिख रहे हैं, उत्तम चंद। फिलहाल आप फिर से इस वीडियो को पूरा देखिए और अब आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिए कि क्या इस तरह के नेता जो हैं वो आपकी समस्या को, आपके जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को सही ढंग से सरकार के सामने उठा सकते हैं, सरकार तक पहुंचा सकते हैं, क्या उन मुद्दों को हल करवा सकते हैं। फिलहाल देखते रहे जम्मू संवाद। नमस्कार। बात करने की यहाँ पे देखो देखो ये आप बनी 24 न्यूज़, ये आप बनी 24 न्यूज़ की तरफ से देख रहे हो। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाते हैं और ये मुझे कह रहे हैं कि ऐसी तैसी देखिए बिल्कुल गलत हो रहा है। ये नहीं करना चाहिए।